हाय फ्रेंड्स, मैं अजीत शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्लैनेट पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि डीएलएड 4 सेमेस्टर की एग्जाम डेट 18, 19, 20 मई को प्रस्तावित है। ठीक है, तो उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए आज हम लोग साइंस के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उसको वन रैपिड फायर में खत्म करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, गैलेना किस धातु का अयस्क है। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है कि गैलेना किस धातु का अयस्क है। ठीक, तो गैलेना किस धातु का, लेड का अयस्क होता है। किसका होता है? लेड का होता है, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अयस्क से संबंधित जितने क्वेश्चंस हैं हम लोग उसको समझ लेंगे। ठीक है, जो अयस्क से संबंधित क्वेश्चंस हैं एक इस स्लाइड के माध्यम से हम लोग समझ लेंगे, तो आपका अयस्क से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं आयरन। आयरन का जो अयस्क है वो क्या है? हेमेटाइट, Fe2O3। ये हेमेटाइट है, ध्यान रखिएगा। आयरन का जो अयस्क है वो क्या है? हेमेटाइट। ठीक है, दूसरा क्या है? मैग्नेटाइट। दूसरा क्या है? मैग्नेटाइट, Fe3O4। ध्यान रखिए, फार्मूला भी कभी कभी पूछ लेता है। और तीसरा जो है सिडेराइट, FeCO3। ये सिडेराइट है। ठीक है, ये तो आयरन का, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको दिमाग में रख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए, ये आपके आने वाले सुपर टेट वगैरह में भी पूछा जाएगा। ठीक, अगला है सोडियम। सोडियम, सोडियम का जो अयस्क है वो क्या है? सोडियम क्लोराइड। ध्यान रखिएगा, एक ही है। इसे टेबल साल्ट के नाम से भी जाना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा है कि किस चीज को से टेबल साल्ट के नाम से जाना जाता है, तो सोडियम क्लोराइड को टेबल साल्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक, तीसरे पे है कैल्शियम। क्या? कैल्शियम। कैल्शियम का जो अयस्क है कैल्शियम कार्बोनेट, इसे चूना पत्थर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चूना पत्थर। और जो इसका कैल्शियम का दूसरा अयस्क है जिप्सम। तो जिप्सम का कई बार आपसे सूत्र ही पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? सूत्र। तो CaSO4 इंटू 2H2O जिप्सम का सूत्र होता है। अगर कहीं प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछेगा तो CaSO4 इंटू हाफ H2O हो जाता है। तो ठीक, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह से एल्युमिनियम का, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको कर लीजिए, एल्युमिनियम का अयस्क पूछा जाता है। तो जो एल्युमिनियम का पहला अयस्क है वो बॉक्साइट है। क्या है? बॉक्साइट, Al2O3 इंटू 2H2O। ध्यान रखिएगा, तो आप बॉक्साइट, आप इसको ध्यान रखिए। दूसरा जो एल्युमिनियम का अयस्क है वो क्रायोलाइट है। क्या है? क्रायोलाइट, Na3AlF6। तो इसको ध्यान रखिए। उसके बाद आता है कॉपर। कॉपर का जो अयस्क पहला है वो कॉपर पायराइट है। क्या है? कॉपर पायराइट, CuFeS2। ठीक है, ध्यान रखिए, आपसे एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा एक अयस्क। और जिसका दूसरा है वो क्यूपराइट, Cu2O, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यूपराइट भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तीसरा है कॉपर ग्लांस, Cu2S, इसे कॉपर ग्लांस के नाम से जानते हैं। अगला है जिंक। जिंक का जो अयस्क है वो क्या है? जिंक ब्लेंड। क्या है? पहला जिंक ब्लेंड। ठीक है, ZnS। और जो तीसरा दूसरा इसका अयस्क है वो कैलामाइन है। और तीसरा जिंकाइट, ZnO है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। और मरकरी जो है, मरकरी, मरकरी का जो अयस्क है वो सिने बार। ठीक है, क्या होता है? सिने बार होता है। तो HgS होता है। ठीक है, और जो लेड है, लेड का क्या होता है? गैलेना, जो आपके भी क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो इतना आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, समझ गए? तो इतना आप लोग करेंगे तो कोई भी ऐसे से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दूसरा कह रहा है क्वेश्चन, वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंध से क्या बनता है? वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है? समुदाय बनता है, पारिस्थितिक तंत्र बनता है, जीवोम बनता है, खाद्य। तो जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वही बनता है। क्या बनता है? पारिस्थितिक तंत्र जो होता है वही बनता है। ठीक है, इसे इकोसिस्टम कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तीसरे में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, किस सेल को पुनः अवशोषित किया जा सकता है? किस सेल को पुनः अवशोषित किया जा सकता है? तो सीसा संचायक संचायक जो सेल होता है इसको हम लोग पुनः यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी को पुनः यूज कर सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, नोबेल गैस का उदाहरण है। ठीक है, नोबेल गैस। तो नोबेल गैस क्या होता है? आप लोग देखेंगे जो जीरो ग्रुप है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल जो आवर्त सारणी है, ठीक है, उसमें जो जीरो ग्रुप है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जेनॉन, तो ये जो होते हैं वो नोबेल गैस होते हैं। ठीक है, तो रेडॉन इसमें जो है वो नोबेल गैस है। ठीक है, नोबेल गैस। तो नोबेल गैस में क्या आता है? आपका हीलियम आता है, नियॉन आता है। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन आता है, क्रिप्टॉन आता है, रेडॉन आता है। ठीक है, रेडॉन आता है। तो ये सब आपके होते हैं क्या? हाँ, नोबेल गैस होते हैं जो किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं नॉर्मल के कंडीशन में। पांचवा क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है, सर्वाहारी जंतु किस प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं? तो सर्वाहारी जंतु जो होते हैं मांसाहार भी होते हैं और शाकाहार भी होते हैं। तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कटा हुआ दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन सी दोनों आबा दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कापर का अयस्क है। देखिए, एक सब प्रीवियस ईयर है, कई बार पूछा है। तो कापर का जो अयस्क है, क्यूप्राइट भी है, कापर ग्लांस भी है, कापर पायराइट भी है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये सभी कह रहा है ओजोन परत के क्षरण से होता है। ओजोन परत जैसे वो समताप मंडल में जो पाया जाता है ओजोन परत, ठीक है, वो सन से आने वाली यूवी रेज को प्रोटेक्ट करता है। ये कह रहा है तो इसके क्षरण अगर ये नुकसान हो जाए ओजोन परत को तो क्या हमें क्या नुकसान हो सकता है। तो अच्छा, कैंसर हो सकता है, मोतियाबिंद हो सकता है, उत्परिवर्तन हो सकता है। तो ये सभी बीमारियां हमें हो सकती हैं, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है पर्यावरणीय कीड़ों को रोकती है। ठीक है, पर्यावरणीय कीड़ों को रोकती है, आपसे ये पूछा है। सॉरी, पर्यावरणीय नहीं है, ये पराबैंगनी है। क्या है? पराबैंगनी। ठीक है, ध्यान रखिए। सॉरी, पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ओजोन परत, ग्रीन हाउस गैस की परत, आभा दोनों, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो जो ओजोन परत पराबैंगनी किरणें को कौन सी रोकती है, तो ये आपको जानना पड़ेगा। ये होती है ओजोन परत, अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो ओजोन परत जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है उसको ये रोक लेती है, ताकि हम हमारे तक ना पहुंचे, हमें नुकसान ना पहुंचाए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि किन किन धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। ठीक है, तो उभयधर्मी कौन से ऑक्साइड होते हैं? ऐसे ऑक्साइड जिनमें अम्ल और क्षार दोनों के गुण पाए जाते हैं, वो कौन से ऑक्साइड होते हैं? उभयधर्मी। आप मान लीजिए शॉर्ट आंसर में आता है तो ये लिख सकते हैं, ऐसे कहेगा कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, तो ऐसे ऑक्साइड जिनमें अम्ल और क्षार के गुण दोनों पाए जाते हैं उनको उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो ये तीन जो है, एल्युमिनियम, जिंक और लेड, ठीक है, ये तीनों के ऑक्साइड जो होते हैं उभयधर्मी होते हैं, इन दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर कह रहा है विद्युत धारा मापने का यंत्र है। विद्युत धारा किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर से, अमीटर से, या आ दोनों से, या डी में कोई नहीं। तो ध्यान रखिए, विद्युत धारा जो होता है वो किससे मापा जाता है? अमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? अमीटर से। ध्यान रखिएगा, वोल्ट मीटर जो होता है वो वोल्ट मापा जाता है। ठीक है, तो हम आगे वाले क्वेश्चन में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है विभवांतर मापने का यंत्र है। ठीक है, कह रहा है विभवांतर किससे मापा जाता है? तो जो विभवांतर होता है वो किससे मापा जाता है? विभवांतर वोल्ट मीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर से। ध्यान रखिए, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। अगला कह रहा है अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, सभी। जो अम्ल वर्षा होता है वो खास तौर पर वायु प्रदूषण के कारण होता है। किसके कारण होता है? वायु प्रदूषण के कारण। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों का उद्भव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्राकृतिक चयन, ध्यान रखिएगा, एक कई बार पूछा है आपसे। प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों का उद्भव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लैमार्क है, डार्विन है, ओग्रो डे व्रीज है, या टंसले हैं? तो ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो जो डार्विन साहब हैं इस बुक के लेखक हैं, इस पुस्तक के लेखक कौन है? डार्विन साहब। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर कह रहा है 14 विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो फैक्ट है, ध्यान रखिए, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 विद्युत धारा मात्रक है। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक है। तो विद्युत धारा का मात्रक ऑप्शन डी में जो लिखा है वो एम्पियर लिखा है। क्या लिखा है? एम्पियर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये एम्पियर लिखा है, एम्पियर। ठीक, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर है। क्लियर, आगे बढ़ेंगे हम लोग। कह रहा अचुंबकीय पदार्थ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है अचुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो निकिल, लोहा, कोबाल्ट, ये कैसे हैं? ये अचुंबकीय पदार्थ हैं, लेकिन जो सोना होता है वो अचुंबकीय पदार्थ नहीं होता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है डोलोमाइट किसका अयस्क है? क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि डोलोमाइट किसका अयस्क है। तो डोलोमाइट जो है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2022 में, क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो है ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। तो जो डोलोमाइट है वो मैग्नीशियम का अयस्क है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ में आवेश आ जाता है। कांच की छड़ को जब आप रेशम से रगड़ते हैं तो छड़ में कौन सा आवेश आएगा? धन आवेश आएगा कि ऋण आवेश आएगा? तो जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो आप तो जो छड़ पर, कांच की छड़ पर कौन सा आवेश आता है? ये धन आवेश आ जाता है। कौन सा आवेश होता है? धन आवेश। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक त्रिज्या घटती है, सुचालकता घटती है, घनत्व
घटता है, धात्विकता बढ़ती है। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी है धात्विकता मीन्स इसकी जो मेटल की क्वालिटी होती है वो बढ़ जाती है, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम पूछ रहा है आपसे। ठीक है, जो रुधिर का थक्का जैसे कहीं कट पिट जाता है तो वहां से ब्लड निकलता है, तो कौन ऐसा जो ब्लड में कई तरह के पार्टिकल होते हैं। ठीक है, उसमें जो कई तरह के क्या होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल इन द सेंस कह सकते हैं कि जो सेल्स होते हैं, ठीक है, कई तरह के। तो कौन सी सेल्स होती है जो थक्का बनाती है। ठीक, तो प्लेटलेट्स है, क्या कौन सी है, ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, तो प्लेटलेट्स है। ठीक है, प्लेटलेट्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आप लोगों के एग्जाम में। तो ऑप्शन जो रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम क्या है, प्लेटलेट्स। अब हम लोग समझ लेंगे कि कितनी तरह की जो प्लेटलेट्स सॉरी कितनी तरह की सेल्स होती हैं उनके बारे में हम समझ लेंगे डिटेल में, आपके एग्जाम में हो सकता हो पूछे और भी। ठीक है, तो यहाँ से समझेंगे हम लोग, जैसे जो रक्त कोशिकाएं होती हैं, ब्लड सेल, वो होती हैं 4 तरह की। एक होती है लाल रक्त कोशिकाएं, दूसरी होती हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं, तीसरी होती हैं प्लेटलेट्स और चौथी होती है प्लाज्मा। तो जो रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स होती हैं, इनका फुल फॉर्म होता है, इसको इरेथ्रोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इरेथ्रोसाइट्स कहते हैं। तो इनका जो आकार होता है आप ये देख सकते हैं, इस आकार में होती हैं, इसको कहते हैं बाइकॉन्केव या द्विओतल होते हैं। इनका काम क्या होता है, ये ऑक्सीजन को ले जाती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से लाती हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं, ध्यान रखिएगा। जो आरबीसीज होती है, कई बार क्वेश्चन यही पूछा है कि जो आरबीसीज होती है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। ठीक, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब वो ऑक्सीजन को ले जाती है कोशिकाओं तक और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लाती है। ठीक, उसके बाद ये इसका क्या काम क्या होता है, इसमें ये हीमोग्लोबिन का भी ये सप्लाई करता है। इसके कारण जैसे हीमोग्लोबिन जब इसे मिल जाता है तो कोशिका जो रक्त कोशिकाएं होती हैं वो रेड कलर देती हैं, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि इसका जीवन काल कितना होता है। तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। कितना होता है, 120 दिन। कहाँ बनता है ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो अस्थि मज्जा बोन मैरो में बनता है। ठीक है, ध्यान रखिए। उसके बाद प्लेटलेट्स आता है, ये क्या काम करता है, रक्त का थक्का बनाता है। क्या करता है, जब कहीं कट पिट जाता है तो उसको क्लॉट करता है, ब्लड को क्लॉट में जमा देता है। ठीक है, अत्यधिक रक्त स्राव को रोकता है ये। ठीक, इसका जीवन काल 8 से 10 दिन होता है, लगभग 1 सप्ताह के आसपास इसका जीवन काल होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए जीवन काल इसका दोनों का पूछा गया है। आगे हम लोग समझेंगे कि जो WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स या श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, उनका काम क्या है। तो ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को संक्रमण से लड़ना इनका काम है, ये लड़ती हैं। ठीक है, ये आपको इम्यूनो सिस्टम मजबूत रखती हैं। ठीक है, इनको इसमें जो अलग अलग टाइप के होते हैं, इनको न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये अलग अलग तरह के इसमें इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, इसका जीवन काल 6 दिन लगभग 1 सप्ताह तक होता है। ठीक, उसके बाद आता है प्लाज्मा, ये हल्का पीला रंग का होता है। ठीक है, इसमें जो पानी सबसे ज्यादा मात्रा होती है। ठीक, क्लियर। कार्य क्या होता है, माध्यम तापमान का नियंत्रण। तो ये आपका समरी था। अगर इतना आप कर लेते हैं तो किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे सुपर टेट हो चाहे यूपी टेट हो, कहीं भी हो, इससे संबंधित क्वेश्चन आपका आएगा तो 100% इससे बाहर नहीं जाएगा। क्लियर। तो चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया गया। जो प्राकृतिक चयनवाद है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो ऑप्शन ए में है, यही ऑप्शन जो ए है उसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो डार्विन द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है निम्नलिखित में से साधारण विधि नहीं है। ठीक है, 22 में कह रहा है निम्नलिखित में से साधारण विधि नहीं है। तो जो निस्तापन विधि है वो साधारण विधि में नहीं आती है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। 23 में कह रहा है शुष्क सेल किस पदार्थ की क्षण एनोड का कार्य करती है। जो शुष्क सेल में हो किस पदार्थ की जो क्षण होती है वो एनोड का काम करती है, ध्यान रखिएगा। तो जो कार्बन की क्षण होती है वो एनोड की काम करती है, ध्यान रखिए। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। 24 में कह रहा निम्नलिखित में से दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं। पंखा में, टार्च में, टीवी में, कूलर में। ठीक है, तो डीसी क्या होता है, डीसी 2 तरह के करंट होते हैं, एक होता है डीसी और दूसरा होता है एसी। डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट, जैसे इन्वर्टर वगैरह में जो करंट होता है, और एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, जो हमें सप्लाई आता है, जो हमारे घरों में बाहर से ट्रांसफार्मर से सप्लाई आता है, उसे अल्टरनेटिव करंट कहते हैं।
ठीक है। तो जो शुष्क सेल में कह रहा है, सॉरी, कह रहा है निम्नलिखित में से डिश धारा का प्रयोग होता है। तो जो टार्च में होता है, टार्च उसमें सेल लगा के करते हैं, तो उसमें जो होता है डीसी का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी है। ठीक है, पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी है, क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है। तो जो यूग्लिना है, यूग्लिना को जंतुओं एवं पौधों के बीच की कड़ी माना जाता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यूग्लिना। ठीक है, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है चुंबकीय पदार्थ है लोहा, पीतल, तांबा, रबड़। तो चुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे पदार्थ जो जिनको मैग्नेट अपनी तरफ आकर्षित करता है, उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो लोहा जो है आपका वो चुंबकीय पदार्थ है। ठीक, लोहा जो है वो चुंबकीय पदार्थ, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, डिटेल में पढ़ा कि जो आरबीसीज होती हैं उनका निर्माण कहाँ होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। विद्युत बल्ब में तंतु किस धातु का बना होता है, ये आपसे पूछ रहा है। जो विद्युत बल्ब होता है उसमें जो तंतु होता है जिससे वो चमकता है, ठीक है, वो किस धातु का बना होता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, टंगस्टन। इसका जो संकेत है वो डब्लू होता है, आपका एग्जाम में ये भी पूछा है। ठीक, फिर कह रहा है हेमेटाइट किसका एस्क है। अभी हम लोगों ने एस्क में जब डिटेल में पढ़ रहे थे तो हेमेटाइट हम लोगों ने पढ़ा, हेमेटाइट किसका एस्क होता है? ये लोहा का होता है। किसका होता है? लोहा का। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। भारत में एनीमिया के कारण है, एनीमिया जो होता है इसमें जो शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, तो गरीबी, अज्ञानता, गंदा रहन सहन, ये सभी। तो जो एनीमिया है वो ये सभी हो सकते हैं, लेकिन जो मेन इसका रीजन होता है वो हमारे रक्त में आयरन की जब कमी हो जाती है तो हमें क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। लेकिन इसमें नहीं दिया है, तो ये सारी चीजें उसमें आती हैं, तो ये ऑप्शन डी जो है ये सभी, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है उत्परिवर्तन का कारण है जीन परिवर्तन, जीवन संघर्ष, उद्विकास, प्राकृतिक चयन। उत्परिवर्तन का आपका कारण क्या क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो जो उत्परिवर्तन का कारण होता है वो आपका जीन परिवर्तन होता है। क्या होता है? जीन परिवर्तन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है तृतीयक उपभोक्ता है, तृतीयक उपभोक्ता। तो तृतीयक उपभोक्ता जो लास्ट में पाया जाता है बाज होता है। क्या होता है? बाज होता है। ठीक है, हरे पेड़ पौधे प्राथमिक होते हैं, जो चूहा होता है वो द्वितीय उपभोक्ता में आता है, चूहा और सांप द्वितीय में आते हैं। ठीक है, तो जो इन पे डिपेंड होते हैं, तो जो बाज है वो तृतीय उपभोक्ता में आता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा उपधातु है। ठीक है, तो उपधातु किसे कहते हैं? ऐसे धातु जिनके गुण धातु और अधातु के बीच होते हैं उनको उपधातु कहते हैं। जो आर्सेनिक होता है उसे क्या कहा जाता है? उपधातु कहा जाता है। आर्सेनिक को उपधातु कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत संबंधित है। ठीक है, कह रहा है उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत संबंधित है। डार्विन, पहला ऑप्शन है डार्विन, फिर जीन पेपिस्ट लैमार्क, ग्रोडोविरीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 34 का जो हो जाएगा लैमार्क, जीन बेबिस्ट लैमार्क इसके राइट आंसर होंगे। ठीक है, तो इन्होंने वंशागत का जो उपार्जित लक्षणों के वंशागत सिद्धांत इन्होंने दिया था। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है जनित द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ठीक है, तो जनित द्वारा जो ऊर्जा का रूपांतरण होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जनित, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार में पूछा है। क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर, तो ये ऑप्शन इसका जो सात ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। क्लियर, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है सिनेबार किसका अयस्क है। ठीक है, सिनेबार किसका अयस्क है? तो जो सिनेबार होता है वो होता है Hg का। किसका होता है? Hg का। Hg क्या होता है? पारा होता है, तो इसका अयस्क है। तो 36 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्न में से विषाणु जनित रोग नहीं है। 37 में कह रहा है निम्न में से विषाणु जनित रोग नहीं है। तो पोलियो, कोरोना, एड्स, ये जो होते हैं ये वायरस से, विषाणु से होते हैं, जबकि हैजा जो होता है
वो विषाणु से नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, जीवाणु से होने वाला रोग है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 में कह रहा है निम्न में से प्राथमिक सेल नहीं है, लेक्लांसी सेल, मेनियल सेल, पोल्टिए सेल, सीसा संचायक सेल। तो जो 38 है वो सीसा संचायक सेल होता है, वो प्राथमिक सेल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है, द्वितीय सेल है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर रक्त के निम्नलिखित में से किस तापक्रम पर कांच या प्लास्टिक की वायुयुक्त बोतलों में सुरक्षित रखते हैं? ठीक, तो रक्त को हमेशा 4 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है ताकि ये इसका नुकसान ना हो, खराब ना हो। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 40 में ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, का मात्रक आपसे पूछा है। तो जो ऊर्जा का मात्रक होता है वो जूल होता है। क्या होता है, जूल। तो इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कार्य का सही सूत्र है। तो W इक्वल टू क्या होता है, ध्यान रखिएगा। W इक्वल टू जो होता है, ठीक है, F इंटू डी होता है, F इंटू डी। ठीक है, बल गुणे विस्थापन। क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 42 में कह रहा है किस वस्तु के कार्य करने की क्षमता, किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो किसी वस्तु के कार्य करने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, ऊर्जा होती है। क्या होती है, ऊर्जा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि एकांक आवेश का समय समय किसका सूत्र है? एकांक आवेश अपान समय। ठीक है, तो आवेश Q अपान T जो होता है उसको I लिखते हैं। I मतलब विद्युत धारा। क्या होता है, विद्युत धारा। तो इसका किसका सूत्र है, विद्युत धारा का। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? ठीक है, तो ए में दिया है, ए डी ई के, बी में दिया है विटामिन बी सी, सी में दिया है डी के, और कोई नहीं। तो जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो कौन से होते हैं, ए डी ई के। ध्यान रखिएगा, ए डी ई के जो होते हैं वो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो वाटर में घुलनशील होता है, पानी में घुलनशील होता है, ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 45 में ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है पेट्रोल, सूर्य, डीजल, केरोसिन। तो सूर्य जो हो ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है चुंबक द्वारा आकर्षित होता है लकड़ी का बुरादा, कांच का बुरादा, लोहे का बुरादा, ये सभी। तो चुंबक द्वारा हमेशा वो चुंबकीय पदार्थों को, मतलब जो चुंबकीय पदार्थ होंगे उन्हीं को आकर्षित करता है। तो जो लोहे का बुरादा होता है उसको वो आकर्षित करेगा। ठीक है, जो लोहे का बुरादा होगा वो उसको आकर्षित करेगा। फिर क्या कह रहा है 47 में मिश्र धातु है। ठीक है, मिश्र धातु ऐसे होते हैं, इनको अलॉय बोला जाता है, जो दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो जो पीतल होता है वो मिश्र धातु है। पीतल क्या है, मिश्र धातु, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है डार्विनवाद संबंधित है। डार्विनवाद संबंधित है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो जो डार्विनवाद है ऑप्शन डी में कह रहा है कि योग्यतम की उत्तरजीविता। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है रक्त के थक्के बनाने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। थैलेसीमिया, एनीमिया, हीमोफीलिया, ये सभी। ठीक है, तो जब आपको हीमोफीलिया रोग हो जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, कि जब आपको हीमोफीलिया रोग हो जाता है तब जो रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया होती है बहुत धीमी हो जाती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है कि एलिसा परीक्षण है। ठीक है, एलिसा परीक्षण है। तो एलिसा परीक्षण कब होता है, जब किसी व्यक्ति को एड्स हो जाता है। ठीक है, तब हम उसका जो परीक्षण करते हैं वो एलिसा टेस्ट के थ्रू करते हैं। किसके थ्रू, एलिसा के थ्रू। ठीक है, तो इसका ऑप्शन एड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन दा जो होगा इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है स्कर्वी रोग की पहचान है। ठीक, तो स्कर्वी रोग जब हो जाता है किसी व्यक्ति को तो मसूड़े से रक्त स्राव होता है। क्या होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक, तो मसूड़ों से क्या हो जाता है, रक्त स्राव होता है, ब्लड निकलने लगता है। कैलोमाइन का रासायनिक सूत्र है। आपसे पूछ रहा है कि जो कैलोमाइन होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, तो ZnCO3 जो होता है, क्या, ZnCO3, ये कैलामाइन या कैलोमाइन का रासायनिक सूत्र है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आरबीसी की जीवन अवधि कम हो जाती है। ठीक, एनीमिया रोग में, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया रोग में, फाइलेरिया रोग में। तो जब किसी व्यक्ति को
थैलेसीमिया रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? थैलेसीमिया। तो आरबीसी जो होती है उसकी एज, उसकी जो अवधि होती है वो कम हो जाती है, मीन्स पहले वो डेथ हो जाती है उसकी। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है। ठीक है, जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो तत्वों के ऑक्साइड की क्षारीय जो प्रवृत्ति होती है वो घटती है। ठीक है, क्या होती है? तत्वों के ऑक्साइड की जो क्षारीय प्रवृत्ति होती है वो घट जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कह रहा है कि लैमार्कवाद का आधार है। ठीक है, जाति उद्भवन, उपार्जित लक्षणों का वंशागति, जनसंख्या गतिकी, जीवन संघर्ष। तो ये आपसे पूछ रहा है। तो जो उपार्जित लक्षणों का वंशागति है ये इसका राइट आंसर होगा, इसका आधार यही है। क्लियर? फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। तो ध्यान रखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा आई इक्वल टू जो होता है, आई इक्वल टू वो होता है क्यू अपॉन, क्या होता है? क्यू अपॉन टी। ठीक है, आवेश बटा समय। तो यही है, जहां आपको ये दिखे आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है मेरिस्मस तथा क्वार्सिकोर रोग किसकी कमी से होता है। तो जो मेरिस्मस तथा क्वार्सिकोर रोग होता है वो प्रोटीन की कमी से होता है। किसी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक, 58 में कह रहा है रक्तदाब मापा जाता है। ठीक, रक्तदाब किससे मापा जाता है? तो स्फेग्नोमेनोमीटर जो होता है उसे क्या मापा जाता है? रक्तदाब मापा जाता है। ठीक, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं? किस रक्त समूह को सर्वदाता? तो रक्त समूह जो ओ होता है उसे सर्वदाता कहते हैं, और रक्त समूह ओ को, ए बी को सर्वग्राही कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है किस रक्त का समूह को सर्वग्राही कहेंगे। देखिए अगले क्वेश्चन में ही पूछ लिया। तो जो ए बी होता है उसे सर्वग्राही कहते हैं। ठीक, ये किसी से भी ब्लड, किसी भी ग्रुप वाले से ब्लड ले सकता है। फिर चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है। कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है। ठीक है, तो जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो सदैव सीधा होता है या एक दिशीय होता है। कभी कभी आपसे एग्जाम में यही पूछेगा कि ऊर्जा का पिरामिड होता है सदैव एक दिशीय, बहुदिशीय, इस तरह से पूछा है। तो ये सीधा होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 62 में, क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ठीक, सदैव एक दिशात्मक होता है, बहुदिशात्मक होता है, आभा दोनों होता है। ठीक, तो ये जो परितंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है सदैव एक दिशात्मक होता है। क्या होता है? एक दिशात्मक होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? फिर कह रहा है 63 में ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, कोई नहीं। तो जो ग्रीन हाउस गैस होती है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, उससे पृथ्वी जो हमारी होती है वो गर्म हो जाती है। तो ग्रीन हाउस वायु प्रदूषण के कारण होती है। किसके कारण होती है? वायु प्रदूषण। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है। तो ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल का मतलब पूरा अर्थ, वार्मिंग का होता है गर्म होना। जब पृथ्वी पूरी तरह से गर्म हो जाए तो उसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के क्या कारण है? तो जीवन रक्षक परत, सॉरी, जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण है उत्तरी ध्रुव की बर्फ पिघल जाती है। हाँ, ये एक रीजन ये भी है। दक्षिण ध्रुव की बर्फ पिघल जाती है, एक रीजन ये भी है। तो ये दोनों रीजन है। ठीक है, तो इसके ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। ए और बी दोनों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। ठीक, क्लियर? फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है ओजोन परत को कहते हैं जीवन रक्षक परत, जीवन विनाशक परत, आवा दोनों, कोई नहीं। तो ओजोन परत जो होती है उसे कहते हैं जीवन रक्षक परत कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सन से आने वाली यूवी रेज को हमसे हम तक पहुंचने में इसको रोकती है। ठीक है, जिससे हमें कैंसर वगैरह नहीं होता है या त्वचा पे नुकसान नहीं पहुंचाती है। ठीक, तो इसीलिए इसको जीवन रक्षक परत भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है कि ओजोन परत के क्षय का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, तो सब, और डी सही, तो ये सब होते हैं। ठीक, इन सभी की वजह से ओजोन परत में क्षय के कारण ये सभी हैं। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। 68 में कह रहा है निम्न में से प्राथमिक उपभोक्ता है। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक उपभोक्ता है। तो 68 में कह रहा है आपसे, तो जो खरगोश होता है, क्या होता है? खरगोश। ठीक है, ये प्राथमिक उपभोक्ता है। ये पेड़ पौधों पर जो मीन्स पेड़ पौधे, पत्तियां, यही सब खाता है, इसलिए इसको प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में रखा गया है।
क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं मांसाहारी, सर्वाहारी, उत्पादक, शाकाहारी। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। ठीक। विद्युत अचालक है प्लास्टिक, चांदी, आवा दोनों, कोई नहीं। तो जो प्लास्टिक होता है वो विद्युत का क्या होता है? अचालक होता है या कुचालक होता है। आप इसको रख सकते हैं इसी कैटेगरी में। ठीक। 72 क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहा है रुधिर का थक्का बनाने में मदद करता है रुधिर प्लेटलेट्स, आरबीसी, आबा दोनों, कोई नहीं। ठीक है। तो जो रुधिर का थक्का, जो प्लेटलेट्स होती है वो रुधिर का थक्का बनाती है। क्या बनाती है? रुधिर का थक्का। तो ऑप्शन ए या ऑप्शन आ इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है एड्स का विषाणु है एचआईवी, जीका, आबा दोनों, कोई नहीं। तो जो एड्स का जो विषाणु होता है वो एचआईवी होता है। ठीक है। क्या होता है? एचआईवी। एचआईवी को ह्यूमन इम्यूनो वायरस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है विषाणु जनित रोग है कॉलेरा, एड्स, पीलिया और दंत रोग। ठीक है। तो जो विषाणु से कौन से रोग जनित रोग है ये आपसे पूछ रहा है। तो जो एड्स होता है, एचआईवी जो होता है वो किससे होता है? वायरस से या विषाणु से होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। से क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 में क्या कह रहा है? रुधिर के भाग हैं प्लाज्मा, रुधिराणु, आबा दोनों, कोई नहीं। तो रुधिर में ये सारे पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? ये सारे पार्ट रुधिर में होते हैं, दोनों होते हैं। ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने इसको डिटेल में पढ़ा है, उसको आप लोग जाके वहां से कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है ऑक्सीजन वाहक होता है हीमोग्लोबिन, रुधिर प्लेटलेट्स, आबा दोनों, कोई नहीं। तो जो ऑक्सीजन होता है वो किसका वाहक होता है? क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है कि जो ऑक्सीजन होता है किसका वाहक होता है? तो हीमोग्लोबिन का वाहक होता है। किसका? हीमोग्लोबिन का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है निम्न में से पोटेशियम का संकेत है। तो के जो होता है के, ठीक है, लैटिन वर्ड है, इसको कपलम कहते हैं। ये पोटेशियम का संकेत है। ठीक है। तो फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है अम्ल वर्षा में उपस्थित अम्ल है नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक। तो जो नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल ये अम्ल वर्षा में, जब अम्ल वर्षा होती है तो इसमें दोनों में ये चीजें पाई जाती हैं। ठीक है। तो ये दोनों में चीजें पाई जाती हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 79 में कह रहा है भोपाल गैस त्रसदी का कारण कौन सी गैस है? तो जो भोपाल गैस त्रसदी 1984 में हुआ था वो मिथाइल आइसोसाइनाइड था। क्या था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है ताजमहल के दिन प्रतिदिन भद्दा होने के कारण है। तो जो ताजमहल है वो अम्ल वर्षा के कारण क्या होता है? अम्ल वर्षा के कारण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। तो ये जो अम्ल वर्षा होती है तो उसमें ये उसको ब्लैक कर देता है, जहां ये उससे रिएक्शन, पत्थर से रिएक्शन करके उसको काला कर दे रहा है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 81 में कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैस है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, हाइड्रोजन। तो जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 में कह रहा है उत्पादक है शेर, हिरन, बिल्ली, हरे पौधे। ठीक है। तो जो उत्पादक होते हैं वो कौन से होते हैं? क्वेश्चन नंबर 82 में कह रहा है जो उत्पादक होते हैं वो हरे पौधे उनको माना जाता है। ठीक है। प्रोड्यूसर के पास उसको माना जाता है, वो होते हैं। कह रहा है द्वितीय उपभोक्ता है मेढक, हिरन, शेर, कोई नहीं। तो जो द्वितीय उपभोक्ता की श्रेणी में रखे गए हैं उनको मेढक को द्वितीय उपभोक्ता की श्रेणी में रखा गया है। क्लियर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 जो इस का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कोशिकाओं के समूह को कहते हैं। ठीक है। जब कई कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो क्या बनता है? ऊतक बनता है। क्या बनता है? ऊतक। ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो जब कई कोशिकाएं मिलती हैं तो ऊतक बनता है। ऊतक से जब बनेगा, बहुत सारे ऊतक मिलेंगे तो क्या बनेगा? ऑर्गेन बनेगा। और बहुत सारे जब ऑर्गेन एक साथ मिलते हैं तो एक ऑर्गेन सिस्टम, वो पूरे बॉडी का निर्माण होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो। तो ये रहे 84 क्वेश्चन आपके, जितने भी राजन सीरीज में 84 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में दिए हैं ये पूरी तरह से खत्म हो गया है। आप लोग इसको तेजी से कवर करिए, काफी तेजी से कराया गया है कि आपका इतना ही नुकसान ना हो। ठीक है। इसको आप डबल स्पीड वगैरह पे भी करके देख सकते हैं तेजी से, आसानी से। ठीक। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी हों तो लाइक, सब्सक्राइब वगैरह भी जरूर करिए और अपने फ्रेंडों को इसको शेयर करिए। ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों फिर हम लोग अगली क्लास में।
ठीक है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।